ऐसा क्या देख लिया तुमने इनमें? बल्कि भाभी जी तो इतना परेशान रहती कि उनका बस चले तो आपको गोली मार दे, गोली। वो तो उस क्षण को कोसती है जिस क्षण में उन्होंने आपसे शादी की थी, समझे? जहां तक पत्नी व्रता का सवाल है तो वो तो हम हैं पगली। ये क्या बकवास चल रही है ये? भाभी जी ने हंसकर अपना जवाब दे दिया कि आप कितने बड़े वाले पत्नी व्रता पति हैं। पगली हैं? देखो साफ साफ बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, समझी? का साफ साफ बताएं? हाँ, का साफ साफ बताएं? आप ही बताइए, कितना काम करवाते हैं आप हमसे? हाँ, सारा दिन यहाँ से वहाँ दौड़ाते रहते हैं, कभी ई लाओ कभी ऊ लाओ, पगली कहीं घुमाने ना ही ले जाते हैं। क्या करते हैं आप हमारे लिए? तो सर पे बंदूक रख के करवाते हैं क्या? तुम ये सब अपनी खुशी से करती हो ना? है? आपने झांक के देखा उनके दिल के अंदर कि वो खुशी से करती हैं, दुखी होकर करती हैं? कभी देखा आपने? ओ जनाब, आप अपने पैजामे में रहिए, हमारा घरेलू मामला है। ये घरेलू मामला नहीं है, ये औरत पे जुल्म का मामला है। और औरत पे जुल्म का मामला मतलब ये इंटरनेशनल यूनिवर्सल मामला है। इट्स अ बर्निंग इशू एंड आई विल रेज माय वॉइस फॉर इट। भैया लोग नमस्ते। भाई माँ चरण स्पर्श। खुश रहिए सक्सेना जी। ये लीजिए मिठाई खाइए। किस खुशी में बांट रहे मिठाई? भाई माँ, मुझे नारी उत्थान संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। तो अब नारियों पर होने वाले जुल्म का इस मर्द जात से मैं गिन गिन कर बदला लूंगा। वेरी गुड सक्सेना जी, इनको अरेस्ट कीजिए, ये अपनी बीवी पे जुल्म करते हैं। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? सही कह रहा हूं भाई माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर तिवारी भैया आपको जरा सा भी परेशान करे ना, आप बस मुझे एक फोन कर दीजिएगा, मैं आके तिवारी भैया के गुर्दे मसल दूंगा। ऐसे क्या, ज्यादा बकवास मत कीजिए, हम कोई जुल्म नहीं करते। और तुम चुप काहे खड़ी हो? तुम बोलो ना। हाँ, बोल रहे हैं ना, इतना काहे बौखला रहे हैं? कहा है ना हमरे बिटुआ सक्सेना जी ऐसा कछु नहीं है। हम जो करते हैं उनके लिए खुशी से करते हैं, और अगर ना ही करेंगे ना तो बीमार पड़ जाएंगे। मेंटली बीमार हैं ये। भैया भाभी आशीर्वाद दे दो। किस बात का आशीर्वाद मांग रहे लौंडो? शादी वादी कर ली क्या तुमने? ऐसा है विभूति सेठ, आपकी हालत देख के हम दोनों की हिम्मत ना हो रही है कि हम शादी करके अपने गुर्दे छिलवाएं। लेकिन अगर फ्री भी हो गई ना तो अभी नहीं आ पाऊंगी, यहाँ लैंडस्लाइड हो गया है। ओह माय गॉड, लैंडस्लाइड हो गई है। So worried for you, baby. How are you doing? तुम कैसी हुई हो बताओ मुझे। आई एम ओके। मैं कहीं और हूँ, लैंडस्लाइड कहीं और हुआ है। रास्ता क्लियर होने में टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा टाइम जाएगा। Thank God. मैं तो यहाँ आराम से कैंपिंग कर रही हूँ। Okay, Anu baby, bye bye. Love you, miss you. Mua 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 mua. यार इतना लाड दिखाएगा तो बहू को शक हो जाएगा भी ना। ये बताइए, आप लैपटॉप पे क्या देख रहे हैं? अरे कुछ नहीं यार, वो जनरल नॉलेज की साइड है, वहां थोड़ी जनरल नॉलेज अपनी बढ़ा रहा था। आपकी शक्ल देख के लगता नहीं कि आप जनरल नॉलेज की कोई साइड देख रहे होंगे। आप ऐसी वैसी साइड देखते रहते हैं, मुझे पता है। और सुनिए, अगर अन्नू को मालूम पड़ गया ना तो आई स्वेयर टू गॉड आपका बैंड बजेगा और मेरा भी। यार कैसी बातें कर रहा है? मैं ऐसी कोई साइड बैट नहीं देखता हूँ, बेकारी बात मत कर। देखिए जरा बच कर रहिएगा, आजकल हनी ट्रैपिंग बहुत चल रही है। किसी लड़की के चक्कर में फंस गया ना तो बुढ़ापा खराब हो जाएगा आपका। I'm telling you। यार तू कैसी बेकार की बात कर रहा है यार? मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करता हूँ। कौन है आपकी मोहब्बत? सुनिए ओ भाई साहब, काम हो गया ना आपका, अब निकलिए यहाँ से। हमारे पर्सनल मामलों में मुंडी मत घुसेड़िए। आउट। ठीक है भैया। डॉक्टर साहब आप रुकिए, आप जानना चाहते हैं कि मेरी मोहब्बत कौन है? मेरी मोहब्बत ये है। जी हाँ, यही मेरी मोहब्बत है। भैया अब तो भगवान ही आपका भला कर सकता है। चलता हूँ। लॉस्ट। आई लाइक इट। अंगूरी भाभी माँ के दरवाजे का मजा आ रहा है। जी
नहीं महोदय, नहीं, अगले महीने तो नहीं हो पाएगा। अगले महीने आगरा पागल सम्मेलन की अध्यक्षता मैं ही कर रहा हूँ, तो 25 तारीख को वो भी है। जी नहीं आ पाऊंगा। आप अगर 25 तारीख के बाद की कोई डेट फिक्स कर लें तो मैं पक्का आने की कोशिश करूंगा। जी नहीं आऊंगा जी, आऊंगा। आप बोलिएगा धुरेंद्र जी को। जी हाँ। अरे सक्सेना जी, क्या हो रहा है? अरे भैया क्या बताएं, एक साथ जब डेट क्लैश होती है ना, बड़ा कष्ट होता है। खैर आप बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? शमशान घाट से? करीब आइए। जी डॉक्टर साहब। ये अनीता भाभी जब से बाहर गई हैं, विभूति भैया के घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। कहना क्या चाहते हैं आप? मतलब कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि ये चाचा भतीजा मेरी भाभी माँ की जगह देने के लिए उस लड़की को लेके आए हैं? अगर ऐसा हुआ ना डॉक्टर साहब, मैं इन दोनों चाचा भतीजा के गुर्दे पिचका दूंगा। अरे ये कोई तरीका नहीं है कि दूसरे पड़ोसी मुल्क से आकर यहाँ आ जाओ। कोई अधिकार नहीं है आपका, कोई हक नहीं है आपको। क्यों हक नहीं है चचा जान? मोहब्बत तो अंधी होती है और वो सरहदें नहीं देखती। सही कहा आपने, मोहब्बत अंधी ही होती है, तभी आप रास्ता भटक के यहाँ पर आ गई हैं। आपकी मोहब्बत कहीं और है। मैं कोई रास्ता भटक के गलत जगह पे नहीं आई हूँ, बल्कि बिल्कुल सही जगह पे आई हूँ। आप ही हैं मेरे हम कदम, हम दर्द, हम साया, मेरे हम नफस, मेरे हम नवा। मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से जां बलब, मुझे जिंदगी की दुआ ना दे। देखिए बहन जी। बहन जी? या बहन जी? मैं आपकी बहन जी नहीं हूं, आप मेरी मोहब्बत हैं। आप मेरे मजनू हैं, मैं आपकी लैला हूं। आप मेरे रांझे हैं, मैं आपकी हीर हूं। देखिए आप हीर नहीं हैं, आप जहर से भरी हुई खीर हैं। ठीक है, अगर मैं जहर से भरी खीर हूं तो अपने मोहब्बत भरे मैसेजेस देख लीजिए जो आपने मुझे भेजे थे। मैंने? जी हाँ। किस कमबख्त ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है यार? मुझे किसी ने भी आपके खिलाफ भड़काया नहीं। ये हकीकत है, जो आपने ये मोहब्बत भरे मैसेजेस मुझे भेजे थे। चाच, इतनी देर से आप चुप खड़े हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? Why don't you say something? अरे मैं क्या बोलूं, सारी आग तो मेरी लगाई हुई है। कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। सुनिए भरभूति जी, जरा वॉल्केनो में आइए। अभी जो बालकनी होता है, ऐसे ही पकड़े हैं। आप शीत की रात को बुला रही हैं? ये लीजिए। Excuse me. भाभी जी, इतनी रात गए आपने मुझे क्यों बुलाया है? हम ना ही याद किए, कौन और याद किए आपको। कौन याद किए? दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। दिया, ये तो सचमुच कोनो पराई औरत है। तो कहा था ना हमने। तुम गई नहीं अभी तक? हम कहाँ जाएंगे साहिब? अरे हमारी जान तो आप में फंसी हुई है। तो फिर इस कमबख्त जिस्म को हम कहाँ ढोते फिरेंगे? आपका जिस्म है, जहां ढोना है वहां ढोइए। What do I care? बिल्कुल नहीं, अब ये जिस्म और जान हमने आपके नाम कर चुके हैं। इसलिए फोन हैंग है गो। तो रेशमा जी, आप अपने मुल्क में क्या करती थी? जी मेरा छोले कुलचे का ठेला है, बस एक कबाब की कमी है। कुलचे में कबाब की कमी है। हमारे जीवन में शबाब की कमी है। वाओ, छोले कुलचे, माय गॉड। ब्रेकिंग न्यूज, पड़ोसी मुल्क से आए भी मोहतरमा को छोले कुलचे बनाने आता है। वाह रेशमा जी, आप हमें स्वादिष्ट से छोले कुलचे कब खिला रही है? एक मिनट। अब रेशमा जी, सच्ची आप छोले कुलचे बनाती हैं? जी।
तो हमको भी ऊपर रस्सी पाइप दीजिए ना। वो रेसिपी होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन यहाँ इंटरव्यू चल रहा है, तुम्हें रेसिपी लेने की पड़ी है। शांत रहिए ना। कहा है ना कि हम सुने हैं कि पड़ोसी मुल्क वाले बहुत अच्छे छोले कुलचे बनाते हैं और हम फ्री में ना ही सीख रहे हैं, उनसे एक ठो रेसिपी लेंगे, अपना एक ठो रेसिपी देंगे। रेशमा जी, आप हमको छोले कुलचे सिखाइए, हम आपको घुइयां के कोफ्ते सिखा देंगे। जरूर। हाँ तो रेशमा जी, अब आपसे एक बहुत ही सीरियस सवाल होने जा रहा है। जी। हमारा सवाल ये है कि जब आपकी पहली मुलाकात विभूति नारायण से हुई तो किन हालात में हुई, कैसे हुई? या जी, बड़ा अच्छा सवाल है। हुआ ऐसे कि एक दिन हम सोशल मीडिया खंगाल रहे थे, देखा एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, गौर किया, गौर से चेहरे को देखा, सच कहें हमें उसी वक्त इश्क हो गया। हाय दिया। एक्सक्यूज मी, क्या विभूति भैया भी आपसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं? हमें यकीन है वो भी हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हाँ तो रेशमा जी, अभी तक आप दोनों कितनी सीमाएं लांघ चुके हैं? सच कहें सोशल मीडिया पे जितनी भी सीमाएं थी वो सारी सीमाएं हम दोनों लांघ चुके हैं। ओके। रेशमा जी, सोशल मीडिया को आप साइड में रख दीजिए। आप ये बताइए कि विभूति भैया और आप अभी साथ साथ होते तो अब तक हमारे घर में 2-3 सीमाएं तो खेल रही होती। अरे यार सब ठीक है, सब मजे में यार, चल रहा है बस। मैं तेरे को फोन करता हूँ बाद में। हेलो भाभी जी, व्हाट्सअप। भाभी जी, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? हेलो भाभी जी, हियर। भाभी जी, जब आप हमसे खफा हुआ करें तो खामोश ना हो जाया करें। दम सा घुटता है भाभी जी अगर आप बात ना करें तो। भाभी जी एक नजर देख तो लीजिए। भाभी जी प्लीज। भाभी जी, अगर आपने मुझसे बात नहीं की ना तो मैं यहां से छलांग लगा दूंगा। सक्सेना बिटुआ। प्रणाम भाई माँ। खुश रहिए। कहा है ना कि कह दीजिए किसी से कि हमको किसी से बात ना ही करना है। किससे कह दूं भाभी माँ? मुझसे कह दीजिए। भैया, जब भाभी माँ आपसे बात नहीं करना चाहती हैं तो आप इनको क्यों पका रहे हैं? आप बकवास बंद करिए अपनी, समझे ना? मैं पका नहीं रहा हूं, बल्कि मुझे भाभी जी से बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। भाई माँ, विभूति भैया कह रहे हैं कि इनको आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हम क्या बोल रहे हैं सक्सेना जी कि कह दीजिए किसी से कि हमको खलील लोगों से बात ना ही करना है। भैया, भाई माँ कह रही है कि आप जैसे खलील लोगों से बात नहीं करनी है इनको। आप वो जलील कहना चाह रही हैं? सक्सेना जी, ये शब्द आप कहिए अपने मुंह से। भाई माँ, शायद आप जलील कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी, ये मेरा अधिकार मुझसे मत छीनिए प्लीज। ये मेरा अधिकार, ये प्लीज मुझसे मत छीनिए प्लीज प्लीज। मुझे जूते मार लीजिए लेकिन मेरा अधिकार मुझसे मत छीनिए प्लीज। भैया, आप ये बात डायरेक्ट भाभी माँ को मत कहिए, आप मुझसे कहिए, मैं पास ऑन करूंगा। भाई माँ, विभूति भैया कह रहे हैं कि आप इनसे सही पकड़े हैं वाला हक मत छीनिए। देखिए सक्सेना जी, कहा है ना सही पकड़े हैं, पर केवल और केवल हमरा हक है, ये हमरा ही कॉपीराइट है। और वैसे भी कह दीजिए लोगों से कि हमरा अंग्रेजी करप्ट करने का कोनो जरूरत नहीं है। हाँ भैया। भाभी जी, आपकी अंग्रेजी ऑलरेडी काफी करप्ट। आप वो करेक्ट कहना चाह रही हैं, करेक्ट। भैया, दिस इज नॉट करेक्ट, यू शुड नॉट करेक्ट। भाई माँ, इट्स करेक्ट। ऐसे ही पकड़े हैं। की फाइल सर माफ कीजिएगा, ये पुलिस स्टेशन है ना, जो है गुलफाम कली को अड्डा, मुजरा थोड़ी देर में होगो। अम्मा यार, आप तो बड़े उल्टे जवाब दे रहे हैं। तो आप सवाल भी तो उल्टे कर रहे हैं। तो मैं बड़े बड़े अक्षरन में वो तो बाहर दिख नहीं रहा हूं। पुलिस स्टेशन थानों है जो।
आप एक काम कीजिए, आप प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। खाकसार को दुनियाए फानी में दुखिया दहलवी के नाम से रुस्वा किया गया है। नहीं वो क्या करोगा वो है वो बाद में, तुम कौन, नाम तो बताओ अपनों। सर नाम ही बताया उन्होंने। अच्छा वैसो हुजूर, केस जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। तो क्या है? दरअसल मैं पेशे से एक शायर हूं। मैं अपनी गजल और नज्म मुख्तलिफ महफिलों में पढ़ता हूं सर। अरे तो जो थानों में दादा गलत जगह चले जाए, इतने महफिल नहीं होती, इतने केस लेके जाते। जी मैं जानता हूं जनाब। फिर लेकिन मैं यहाँ पर शिकायत लेकर आया हूँ। पूरा मुशायरा मुझसे पढ़वा लिया गया और पैसा हमको एक भी न दिया गया। अरे ओह माय गॉड, न्योछावर को चक्कर ओह है। माय गॉड सर, सर ये तो एक शायर के ऊपर अन्याय है सर। सर प्लीज इनकी मदद कीजिए, मुझे शायरों से बड़ा लगाव है। आई एम विथ यू ब्रो। इतनी ज्यादा भावुक न हो, ठहर जाना। तो हम कैसे मान लें कि आप शायर हो? हमें कछु नमूना पेश करो। अर्ज किया है सर। इरशाद। जी अर्ज किया है कि जब तुम नहीं होती हो तो उफान मारता है दिल। क्या बात है, कहानी करती हूँ, बहुत बड़ा दम है, क्या बात है सर? दम है। दिल छागल कि जब तुम नहीं होती हो तो उफान करता है दिल। हाय 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 क्या हाय। रेंगते हैं जब मेरे बदन पे तुम्हारी सांसों के खटमल। खटमल क्या? रेंगते हैं मेरे बदन पर तेरे सांसों के खटमल। खटमल रह रह कर करते हैं खुजली का घर्षण। क्या करते हैं खुजली को? खुजली का घर्षण। अच्छा हाँ आगे। मेरे चारपाई की रस्सियां उधड़ गई हैं। अरे दादा, मेरे चारपाई की रस्सियां उधड़ गई हैं। ऐ मकड़ी तू जाला बुन। इस दुखियारे के चारपाई की मरम्मत कर। ऐ चिपकली तू जरा जल तो पिला। तू सारे शायर है कि पेस्ट कंट्रोल वालों? खटमल, मकड़ी को जालो, छिपकली, क्या कर रहा हो तू? जी बिल्कुल सही कहा जनाब, मैं पहले पेस्ट कंट्रोलर ही था। किसकी लल्ली? नल्ली निहारी नहीं, नल्ला निहारा मिलता है। जी आपने क्या फरमाया? नहीं, हमारा मतलब नहीं मिलती। अच्छा तो फिर कोरमा मिलता होगा। कोरमा? ये कोरमा का होता है? अरे आप कोरमा नहीं जानती? कोरमा एक बहुत ही लजीज डिश होता है। आप तो बस उंगलियां चाटती रह जाएंगी, सच। क्या बात करी है? जी। क्या पड़ता है उसमें? देखिए आप लीजिएगा राई का तेल, ठीक है, उसे अच्छी तरह से भून लीजिएगा, फिर उसमें डालिएगा मटन और फिर डालिएगा कलेजी। किसका मटन? बकरे का। छोड़ दें जो सांड को तुम्हारे ऊपर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दीजिए। दहलवी 2-4 लाइन में ही दहला दी जाओ, छोड़ दे जाके मुंह में आ जाए, पी लो तुम शायरी, पी लो। अब अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। नज्म का उन्वान है कुत्ता। हैं? कुत्ता। कैसा है अब तेरा कुत्ता? मुझ पर अब भौंकता नहीं तेरा कुत्ता। पहले आते ही सूंघ लेता था, यहां वहां जहां जहां। सिहरन सी दौड़ जाती थी पूरे जिस्म पर उसकी नाक की ठंडे स्पर्श से। जी में आता है उसे कुछ हड्डियां निकाल कर दे दूं अपने बदन से, परंतु मेरी जरूरत की भेड़िए मुझे ये करने नहीं देते। उन भेड़ियों की नजर है मेरे हड्डियों पर, जो चुरा लेना चाहते हैं मेरे जिस्म के गोदाम से। जिस्म की हड्डियां गल न जाए कहीं, सुरमा बनकर तेरी आंखों में सज न जाए कहीं। हम तो पुअर वेजिटेरियन हैं। पुअर नहीं, प्योर वेजिटेरियन पगली। ऐसे ही पकड़ा है। अब रेशमा जी हम ये सब नहीं खाते हैं। हम तो भिंडी खाते हैं, पालक खाते हैं, मटर खाते हैं और घुइयां खाते हैं।
तो आप घुइयां भी खाती हैं? गुइयां खाते हफ्ते में 4-5 बार तो हम गुइयां खा लेते हैं। अच्छा, आप लोग गुइयां खाते हैं? वहां पर घुइयां खाते कम है, देते ज्यादा है। जी। क्या बोले? दरअसल आप अगर आप लोगों को तकलीफ ना हो तो खाना बाहर से अगर आप मंगा लेंगे तो मैं बाहर जाके खा लूंगी, मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप, हमारी मेहमान हैं, आपको दावत देना तो बनता है। जी शुक्रिया। ना ना ओके, सेवा बोलो गोरी मैम। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को जेल के अंदर डालने की? नहीं नहीं ऐसे आपको गलतफहमी है, हम ऐसा कर सकती हैं। अरे ये खुद कूद कूद के और चलो चल के बता रही थी हम बेगुनाह, इन्हें सारे जुर्म कबूल कर ले गोरी मैम, हम क्या करते। अगर मैं आपकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर आपसे कहूं कि आप गधे हैं तो लाजमी है ना आप अपने आप को गधा कहने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाएंगे। अच्छा ये कैसी बातें कर रही गोरी मैम? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपने अभी के अभी अगर मेरे हस्बैंड को नहीं छोड़ा ना तो मैं कमिश्नर साहब से कहकर आपको सस्पेंड करा दूंगी। अरे जो ना कर दी जुल्म हो जाएगा गोरी मैम, हमारे नौनोटंकिया खेल रहे, आपको तो पता ही है। जुल्म तो तब होगा जब मैं कमिश्नर साहब को ये बता दूं कि आपने मेरे एक स्टूडेंट के फादर से 25,000 रुपए की रिश्वत ली थी। नहीं जो को बोलो गोरी मैम, आप कौन ने बोली? मैं बड़ी कॉलोनी के प्रमोद भाई साहब की बात कर रही हूँ, जिन्होंने झकरकट्टी में 500 गज जमीन खरीदी थी। याद है कि और याद दिलाऊं? हाँ? अरे हाँ, आपने तो अपने स्कूटर में उनसे तेल भी डलवाया था। और कुछ याद दिलाऊं? हम क्या कह रहे गोरी मैम, ऐसा कचू नहीं है, हम मतलब थोड़ी सी कचू गलत फहमी भाई। हम भैया विभूति को हम फौरन छोड़िए विभू को। ओके ओके गोरी मैम, हम भैया विभूति को अब ही छोड़ रहे, तुरंत छोड़ रहे, तुरंत छोड़। छोड़े बड़ा छोड़। Thanks, Anu baby. Love you always, huh? Bye, baby. बाय बाय बेबी। और अपू सिंह जी, एक आपके लिए भी कुछ है मेरे पास कहने के लिए। कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। क्या बात? इतना तुम गलत हो। असल में कहा है कि सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में मेल होए, और खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में चमेली को तेल होए। बहुत गंदा वाला था। का तेल? नहीं, तुम्हारी शक्ल। क्या सुने कचेड़ू, यार तेरे को ज्यादा ही बैठ बज गई ना। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, फिर ये ऐसे बेतुके सेंसलेस सवाल क्यों कर रहे हैं मुझसे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तेरे साथ कुछ मतलब पुलिस स्टेशन में कोई मारपीट तो नहीं हुई? चाच, जो जख्म ऑलरेडी हरे हैं ना, उनको प्लीज और कुरेदिए मत। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ चाच, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, और इस सबका जिम्मेदार वो है, वो कमबख्त कुत्ता जिससे पड़ोसी मुल्क की लड़की को यहाँ फंसाया मेरे नाम से। I'll kill that man। मेरे सामने आ जाए तो मैं इसकी मैं क्या कह रहा हूँ यार, तू क्यों अपना मुंह खराब कर रहा है? क्यों गाली दे रहा है यार उसे? मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब भी मैं उसका जिक्र करता हूं तो आप एकदम सामने आ जाते हैं ढाल लेके, हिमायती बन के उसके। वाई? नहीं यार, मैं उसका कोई हिमायती नहीं बन रहा हूं, मैं सिर्फ तुझे समझा रहा हूं बस। आप समझाने से क्या फायदा चाच? It's too late, I missed the bus। तो भाग के पकड़ ले यार। भैया मैंने कहा था ना, बड़े अड़ियल किस्म के इंसान है। आपके सामने पैर पकड़े मैंने, गिड़गिड़ाया मैं। इनको छोड़ दीजिए, विभूति भैया बहुत अच्छे इंसान है। मुझे पता था कुछ भी कर लूंगा, नहीं मानेंगे, नहीं माने, चले गए मुझे लात मार के। देखो, एक के बाद एक बॉम्ब फूट रहा है। अभी अन्नू का फोन है, वो भी इसको जवाब देना पड़ेगा। वीडियो कॉल किया इसने। उठा ले, उठा दो। चाची मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा यार? फॉर गॉड सेक, I'm done doing all this। Hello my baby, my sweetie pie, what you doing? Shut up। ये क्या चल रहा है बेबू? नहीं, चल क्या रहा है? मैं कुछ दिन के लिए घर से बाहर क्या गई, तुमने तो ढेर सारे तोते पाल लिए। मैंने तोते नहीं पाले, तोते पलवाए गए हैं मुझसे। किसने पलवाए हैं? ये तो मालूम नहीं पड़ रहा किसने पलवाए।
अगर मालूम पड़ जाए ना बाय गॉड मैं उसकी विभू, मुझे नहीं पता कि तुमने ये सब क्या रायता फैलाया है, लेकिन मेरे आने से पहले सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अगर वो पड़ोसी लड़की मेरे सामने भी आ गई ना तो मैं सबसे पहले तुम्हें गोली मारूंगी, फिर उसे क्या ही मारूंगी, फिर मैं अपने आप को गोली मार लूंगी। नो बेबी, यू नॉट किल योरसेल्फ। नो नो नो, आई लव यू टू मच। देखो बेबी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ रायता समेटने की, लेकिन मुश्किल ये है कि जैसे रायता समेटता हूँ वैसे वैसे रायता और फैलता जाता है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। और इसकी वजह कौन है? तुम हो ना? ऐसा कह सकती हो तुम। विभू, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, लेकिन मेरे आने से पहले ये सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अदरवाइज तुम अपने लॉयर से बात कर लेना डिवोर्स के लिए। चाचा हेलो बोलना चाह रहे हैं। कैसी हो बहू? अरे यार ये कुछ ज्यादा ऊपर हो गया यार। जज यू राइट। बेटे नीचे ले ले, नीचे ले ले और नीचे ले। चूस भी भैया, इतना नीचे करवाओगे तो दही आंटी को मजो कैसे आओगे? बेटे इनके बस की बात है नहीं, ऊंचाई से डर लगता है। डर आपको लगता होगा, हमने बचपन से ऐसी बहुत हांडियां फोड़ी हैं। तिवारी सेठ ने तो सिर्फ चाय पी के ही कुल्हड़ फोड़े हैं। बेटे ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन मटकी फोड़ेगा, समझा? भैया ऊंचा कर ले बेटे, ऊंचा कर। अब बस बस बस, काले टिके भैया इतना ऊंचा भी ना ही कीजिए, ना ही तो गिरगुरा गए तो हड्डी तोड़वा बैठेंगे अपना। भाभी जी हमारी हड्डियां तो लोहे की हैं, इनकी हड्डियों में पानी भरा हुआ है। ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे ना? ऊपर चढ़ने के बाद पता चलेगा जब आपके शरीर का पानी सूख जाएगा। टाइम बताएगा। हाँ चलो विभूति तुमसे ना हो पाएगा। I like it. हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाय भाभी जी, I'm about to break the मटकी। भाभी जी क्या कर रहे हैं? मटकी फोड़िए ना। ओके ओके। तिवारी बहुत हिल रहे हैं आप, आराम से फोड़िए। ओके। हाथी घोड़ा पाल की जय ब्रेकिंग कन्हैया इट। लाल की। अब बहुत अच्छे, चलिए अब आइए आप सभी लोग जलपान कर लीजिए। तिवारी जी मेरे हाथ की पकड़ ढीली हो रही है। तो छोड़ दीजिए ना। आपका दिमाग खराब है, छोड़ दीजिए। ये करूंगा हड्डी पसली एक हो जाएगी। 20 फीट ऊपर है, 20 फीट ऊपर। गॉड क्या करें? आपके पास मोबाइल है? हाँ है ना। कहाँ है? जेब में होगा, और कहाँ है तिवारी जी? अच्छा, हम पैर से मोबाइल निकालने की कोशिश करते हैं। ये रहा। वो मोबाइल नहीं है तिवारी जी। ओह सॉरी, हमें लगा शायद मोबाइल है। एक मिनट, आई विल ट्राई अगेन। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? ये ना मोबाइल। ओहो नहीं सॉरी, हमें लगा शायद ये वो मोबाइल के पिन लगाने की जगह जैसा कुछ फील। कुछ नहीं है यार, आप गलत जगह